राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और राजी खुशी से सभी अपने घर में सर्दी का पूरा पूरा मज़ा ले रहे होंगे। तो आज इतनी सर्दी है कि हम लोगों ने भी अपने घर में अलाव जलाया है। और क्योंकि हीटर में इसलिए नहीं जलाती, बच्चे छोटे हैं तो कभी भी वो लोग कांड कर देते हैं। दोस्तों, सर्दी का अपना ही मज़ा है और आग जलाने का तो अपना ही मज़ा है। तो मैं ज़्यादा देर सेकाई इसलिए नहीं करती क्योंकि ना मेरे हाथों में एलर्जी की प्रॉब्लम है। और तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्दी बहुत है और मैंने अपने यहाँ पे अलाव जलाया हुआ है, तो बस इसी का मज़ा ले रही हूँ अकेले अकेले, क्योंकि बच्चे सो गए हैं टाइम बे टाइम। शाम के 5 बज रहा है और मैंने आज अपनी वीडियो शुरू करी है शाम के 5 बजे से। वो दिखाती हूँ आज बाहर का। नल आ चुके हैं और मुझे चलानी है मोटर। मोटर माधव सो ही रहा है। आप सोचे होंगे पूरे घर में कितना कपड़ा फैल रहा है। तो सर्दी का मौसम है और कपड़े सूख पा नहीं रहे, तो इसकी वजह से पूरे घर में कपड़े ही कपड़े हो रहे हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको बाहर कैसा लग रहा है। जैसे कि बाहर करने को आइए, ही नहीं दे रहे हैं और मैं जा रही हूँ ऊपर छत पर। तो शायद ऊपर से मैं आपको कुछ दिखा पाऊँ, क्योंकि मेरा जो घर है वो है 3 फ्लोर्स का। तो मैं आई हुई हूँ सबसे ऊपर अपने फ्लोर में। आप समझ सकते हैं कितनी सर्दी है। और सर्दी में देखिए हवा चल रही है, भयंकर हवा। तो देखिए देखिए आप देखिए, शायद आपको कुछ दिख रहा है। यहाँ बंदर भी ना बैठे हुए हैं। और क्योंकि आज सर्दी ज़्यादा है तो बस अब मोटर घुमा के अपन चलेंगे नीचे और मैं आपको दिखाऊंगी कि शाम का कितना काम रहता है। और क्योंकि ऊपर बहुत अंधेरा हो रहा है तो मुझे डर लगता है। मैं ज़्यादा जाती आती नहीं हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी रुकिए, कुछ तो दिखेगा ही, दिखाई ही नहीं दे रहा है। इतनी सर्दी है कि ना अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है। तो मैं जा रही हूँ नीचे और अब बनाएंगे हम चाय और आप भी चाय एंजॉय कीजिएगा। तो चलो चाय बनाते हैं चाय। और पानी मोटर भर चुकी है। चलो चाय बनाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है कि चाय पीने की अपना अलग ही मज़ा है। चलो चाय बनाते हैं। ओके, तो चाय के लिए मैंने पानी चढ़ा दिया है और इसमें मैंने डाला है अदरक, लौंग, काली मिर्च। क्योंकि सर्दी है तो अगर आपके पास तुलसाजी हो तो वो भी आप डाल सकते हैं, बट मैं तुलसाजी कम ही यूज़ करती हूँ। तो बस अब इसमें दूध डालना बाकी है और दूध डालने के बाद इसे छान लिया जाएगा। चलो। चाय मेरी रेडी हो चुकी है और चाय मैं सर्व करने के बाद थोड़ा केटल में कर दूँगी, क्योंकि दुकान जानी रहती है चाय। और केटल में देने के बाद इस चाय को एंजॉय करेंगे और थोड़ा अलाव का एंजॉय करेंगे, क्योंकि सर्दी ज़्यादा ही हो रही है आज। इतनी सर्दी है कि बस हाथ रूम से बाहर निकलने का तो मन ही नहीं होता है। तो चाय भी कॉफ़ी आने ही वाली है और तब तक मैं कर लेती हूँ लंच डिनर का। तो फ्रेंड्स चाय तब तक खा लिए, तब तक सोचती हूँ थोड़ा सा आप लोगों से कनेक्ट हो लूँ। और चाय क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है तो रूम से बाहर निकलने का तो बिल्कुल मन ही नहीं करता। और मैं अपने मन की बात बताऊँ तो मुझसे ज़्यादा इतनी टेंशन बढ़ गई है कि काम वाली दीदी भी नहीं आई है, बर्तन भी मुझे ही करने होंगे। और सर्दी चूँकि कम होने का नाम ही नहीं ले रही, दिन पे दिन बढ़ ही रही है। और सर्दी जो कि दिन पे दिन बढ़ ही रही है तो बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। अब मैं चाय छान की पहले केटल में करती हूँ, फिर ग्लास में करूँगी, फिर कप में करूँगी। और ये चाय में भेजती हूँ दुकान और फिर आपके साथ चाय बैठ कर पीती हूँ।
चाय दुकान भेजने के बाद मैंने बच्चों का दूध करके उनको दिया और अपनी चाय रूम में लेके गई ताकि मैं बच्चों के साथ बैठकर चाय पी सकूं। और बच्चों को दूध देने के बाद बच्चों ने अपना दूध पी के फ्री किया और मैं आई सीधा किचन में, क्योंकि मुझे किचन में इतना काम रहता है। बस चाय पीने के बाद मैं बनाती हूँ आज इडली सांभर। और इडली सांभर बनाने के बाद आज, क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर से आए हैं, वो उज्जैन गए हुए थे, तो उसकी वजह से ना उन्हें बाहर का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो वो कह रहे हैं आज इडली सांभर खाने का उनका काफ़ी मन है। तो बस मैं उन्हीं के लिए स्पेशली इडली सांभर बनाऊँगी और आपको भी खिलाऊँगी अपने हाथ की इडली सांभर। तो आप मुझे बताइएगा प्लीज़ कि आपको कैसा लगा। तो यहाँ मैंने एक कटोरी में ली है करीब करीब आधा किलो सूजी, और उसको मैंने पहले से ही छान के पॉली में भर लिया था। मतलब ये पैकिंग ही आती है, तो वैसे तो इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं, फिर भी एक बार हमें चेक करने की ज़रूरत रहती है ताकि इसमें कुछ कीड़े वीड़े ना हो। और फिर मैंने इसमें दही डाला। कुछ लोग इसे क्या मट्ठे से भी बनाते हैं, बट मट्ठे में इतना टेस्ट नहीं आता जितना दही से सॉफ्टनेस आती है। और इसको मैंने चलाने के बाद थोड़ी देर के लिए ढक के रख दिया था ताकि ये स्पंजी हो जाए, फूल जाए। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी हद तक फूल चुकी है। और मैंने, क्योंकि ये सारा दही और पानी से मिलाया, नमक मैं लास्ट में डालती हूँ, नमक और खाना सोडा। कुछ देर के लिए भिगो के रखने के बाद मैं थोड़ी देर अपने घर का काम भी इस बीच कर लिया था और आके मैंने चलाया, तो इसकी कुछ इस तरीके से ये घोल बन जाता है, रेडी हो जाता है। और आप देख रहे हैं। और बनने के बाद फिर मैंने इनको डाला सांचों में। वैसे तो मेरे पास इडली के सांचे स्टैंड वाला भी है, बट मैंने ना, मुझे ये बहुत पसंद है, फिर मैं भगोनी में इसलिए रखती हूँ ताकि इजीली हो जाए। उसमें बहुत झंझट रहता है स्टैंड में। तो बस ये मैंने ढक दिया है और ढक के अब तेज़ फ्लेम पे रखूँगी इसे, और उसके कुछ देर बाद इसको एक बार फिर से चेक करूँगी कि ये हुई कि नहीं। और एक बार चेक कर लेती हूँ किस तरीके से बनी है और हो पाई है कि नहीं। फिर अगर नहीं बन पाई तो फिर दोबारा देखती हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे लग रहा था डर कैसी बनेगी, बट लग रहा है ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, क्योंकि ये बनी थी बहुत फटाफट। तो चेक करती हूँ इसे। कि अभी चाकू पर अभी सूजी है, इसका मतलब अभी ये हुई नहीं है, और अच्छे से होने दीजिए, थोड़ा वेट और करते हैं। तो देखिए, बीच बीच में इसको चेक करते रहना चाहिए, एक या दो बार इसे चेक कर लो और देखो कि ये हुई है कि नहीं। और जैसा कि देख रहे हैं कि लग तो रहा है कि इडली हो गई है, फिर भी चेक कर लेते हैं। तो इस बार इडली हो चुकी, अभी भी नहीं हुई है, थोड़ी सी कसर है। थोड़ी देर के लिए फिर से ढक कर रखेंगे और फिर से चेक करेंगे कि हुई है कि नहीं। तो इडली रेडी हो चुकी है, अब हम इनको निकालेंगे और ठंडा करने पर इनको एक एक करके निकालेंगे। लेकिन क्या है ना, मुझे थोड़ा जल्दी था क्योंकि माधव बहुत परेशान कर रहा था, बीच बीच में मुझे उसे भी देखना रहता है, तो मैंने फटाफट निकाल लिया। और ठंडा करने का तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैंने ठंडा करके निकालूँ। अगर ठंडा करके निकालती तो इक्वली एक सी शेप में आती है। कुछ मेरी बिल्कुल जो ठंडी हो चुकी थी बिल्कुल सही निकली और कुछ टूट भी गई थी। तो मुझे इतनी कोई इशू नहीं है, घर में है, हम लोग जैसा सब तरीके से खा लेते हैं। और रही बात बच्चों की, तो उन्हें भी देखना ज़रूरी रहता है। तो बस यही था कि ना, इडली बन गई थी, रेडी हो गई थी, और इनको अब मैं चपाती बॉक्स में रखूँगी। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से स्पंजी फ्लफी बनी है। तो बनने के बाद क्या नाम है, मैंने दाल भी भिगो दी थी एक साइड में, और दूसरी साइड मैंने इसे सेट भी कर दिया इडलियों को। तो बस ये बन चुकी है हमारी इडली। अब बनाएंगे हम सांभर। तो सांभर की तैयारी मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी। इधर मेरी हो गई इडली रेडी, और आप भी मेरे तरीके से बनाइएगा और बताइएगा कि किस तरीके से आपकी इडली बनी। और अब मैं बना रही हूँ सांभर की तैयारी कर रही हूँ। उसके लिए मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, जो भी सब्जियाँ हैं मेरे पास, बस उन्हीं सब्जियों से बना रही हूँ मैं। तो अब ये है कि बच्चों का मन रह जाएगा और कुछ खाने में कुछ अलग हो जाएगा। मेरे पास है गाजर, घिया, कासी फल, और मैंने दाल भिगो दिया था पहले ही, और बीन्स इसके अंदर काट के रख दिया था ताकि मैं इनको अच्छे तरीके से धो पाऊँ। और अब मैं टमाटर को घिस लूँगी और उसके बाद में बनाऊँगी। पहले मैं बना रही हूँ तड़का। तड़के के लिए मैंने ये गैस पर चढ़ाया है
पैन, और फ्राई पैन में मैंने डाल रही हूँ ऑयल, ताकि मैं रेडी कर पाऊँ तड़का और सीधा छौंक में डाल पाऊँ। तो बस क्योंकि आज मेरे पास करी पत्ता भी मेरे पास था नहीं, तो मैं बिना करी पत्ते के ही सांभर का छौंक बना रही हूँ। मैंने सबसे पहले डाला राई, और राई के बाद मैं डाल रही हूँ 2 लाल मिर्च, क्योंकि मेरे बच्चे मिर्ची नहीं खाते हैं, तो आप अपने स्वाद अनुसार डाल लीजिएगा। और इसी में मैं टमाटर को फ्राई करूँगी और इसको ग्रेवी बना के साइड में रखूँगी, ताकि थोड़ा सा टेस्ट हो जाए। वैसे मैं इमली का पानी भी डालती हूँ, लेकिन मुझे टमाटर का कलर भी चाहिए होता है। तो चलो, दूसरी साइड मैंने कुकर रख दिया था, उसमें मैंने दाल और सभी सब्जियों को मिक्स कर दिया था। गाजर, लौकी और बीन्स, मटर, मैं ऑलमोस्ट सारी सब्जियाँ ही डालती हूँ सांभर में। ऐसा नहीं है मैं कोई सब्ज़ी छोड़ती हूँ, सिर्फ बैंगन और आलू को छोड़कर मैं सारी सब्जियाँ डाल देती हूँ। तो इसमें मैंने काशी फल, लौकी और बीन्स और क्या है आपका गाजर, अरहर की दाल, ये सब डाल दिया। इसमें हल्दी और बाद में मैंने इसमें नमक भी डाला, ताकि फिर मैं इसमें सीटी ले सकूँ। नमक मैंने स्वाद अनुसार डाला है, आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। तो और अब नमक डालने के बाद गैस पर कुकर मैंने ऑन कर दिया था और सीटी लगा दी। सीटी लगने के बाद मैंने 3 या 4 सीटी के बाद इसको बंद कर दिया। तो आप सोच रहे होंगे मैं इडली सांभर क्यों बना रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं इडली सांभर इसलिए बना रही हूँ कि आज मेरी बेटी के लिए एक छोटी सी डॉल आई है, उसकी खुशी के लिए मुझे इडली सांभर बनाना पड़ रहा है। क्योंकि वो बोल रही है कि क्या नाम है मम्मा, मेरी वैसे तो मेरे हस्बैंड भी बाहर से आए, लेकिन मेरी गुड़िया का कहना है कि वो कह रही है कि ना माँ बर्थडे मनाना है, मुझे बर्थडे मनाना है। तो मैंने कहा बर्थडे छोटे बच्चे का मन रखना, तो इसीलिए बस इडली सांभर में बना रही हूँ। पूरी रेसिपी मैंने आपको दिखाई है और दिखा भी रही हूँ शायद, क्योंकि सिटी में ये सांभर बनने के बाद मैं आपको टेस्ट कराऊंगी और दिखाऊंगी कि किस तरीके से कैसी बनी है। तो आप मुझे बताइएगा प्लीज़, अगर कुछ कमी रह गई है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। तो बस अब मैं प्लेट लगा के प्लेटिंग करती हूँ, और सीटी जब तक खुलेगी बस वो जो झोल बनाया था वही डालना रहेगा। और पूरा डिनर हमारा रेडी हो चुका है। पापा जी के लिए देखते हैं क्या बनाएंगे, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें नहीं खाते हैं, तो बस उन्हीं की थोड़ी सी टेंशन है। और अब मैं बस भगवान भोग लगाने के बाद बच्चों को देती हूँ। बच्चों में कोई नहीं है, बस दोनों बच्चे मेरे हैं, एक छोटा है और दोनों बेटियाँ हैं, उनके पापा हैं। छोटे से गुड़िया का केक कट जाएगा, वो उसका बड़ा मन है केक काटने का, तो मैंने कहा चल ये सांभर का केक खिलाएंगे आज आपको। तो जी ये हो चुका है आंशी की प्लेट रेडी, और ये सांभर भी तैयार हो गई है। तो बस अब मैं दूंगी बच्चों को, और मेरी आंशी को सिर्फ आज इडली सांभर खाना है, तो बस वो यही खाएगी। और आज उसकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, तो ये प्लेट में उसको देती हूँ, फिर बताएगी खा के कि ये कैसे बना है। और यहाँ पे मेरी दित्या भी बैठ के इडली सांभर का एंजॉय कर रही है, उसने बर्थडे मना लिया है। तो दित्या हेलो करो, हाय हेलो गाइस। तो ये थोड़ी ऐसी ही है, और लीजिए। और अब मैं मिलवाती हूँ माधव से, तो माधव अपनी बहन में लगा हुआ है। और अब आंशी हेलो करो,
तो आंशी अपने भाई के लिए बादाम को घिस रही थी। मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है इतना कि मैं बादाम किससे बात कर रही हूँ। तो माधव हाय करो, हाय, हेलो 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 जी, हेलो हेलो। तो माधव थोड़ा सा शर्मीला सा है, शाय नेचर का है, और इसने अपना थोड़ा क्या है ना कदम बढ़ाना ले लिया है। तो इसने आज 3-4 कदम बढ़ाए थे। तो इतनी खुशी होती है छोटे बच्चे को चलते हुए देखना। और माधव अभी मेरा बहुत छोटू है, इसका फर्स्ट बर्थडे आने वाला है और हमने अभी कुछ प्लानिंग नहीं की है, और जैसा भी प्लान करेंगे हम आपको बताएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, गुड नाइट।